हेलो सबको, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे देश का एक इसेंशियल हिस्सा है, जो हमारे देश के एग्जीक्यूटिव ब्रांच के साथ जो है यूनाइटेड है। यानी कि ये एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच का ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनके हेड जो होते हैं हमारे देश के पीएम होते हैं। और ये जो फंक्शन है यानी कि जे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये फंक्शन करते हैं आर्टिकल 74 और 75 के बिहाफ पे। यानी कि इसके अंडर जो है इसको एक्सप्लेन किया गया है। अगर हम बात करें तो रियल एग्जीक्यूटिव जो है प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। आपने जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है इसमें जो है इसमें ऑल यानी कि इसमें सबके सब मिनिस्टर होते हैं। और कैबिनेट में जो है इसमें जो है सीनियर मिनिस्टर्स, यानी कि अगर आपको डायरेक्ट बताऊं तो कैबिनेट में होते हैं कुछ खास मंत्री, जैसे कि जिनके पास होम मिनिस्टर है। जैसे कि हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं वो हैं अमित शाह, यानी कि जैसे कि होम मिनिस्टर अमित शाह, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर, ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर वो होते हैं। यानी कि जिनके पास सीनियर मोस्ट मिनिस्ट्रीज हों गवर्नमेंट की, वो कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं। और ये जो है मेजर पॉलिसीज डिसाइड करते हैं, और ये कैबिनेट मीटिंग्स का ही हिस्सा होते हैं। और इसका एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। ये जो है इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं। अगर हम बात करें मिनिस्ट्रीज ऑफ स्टेट की, यानी कि जो हमारे ये हम बात कर रहे हैं काउंसिल ऑफ, यानी कि जो कॉम्पोजिशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ये तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे जो सुप्रीम है वो है कैबिनेट मिनिस्टर, और फिर आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स, और फिर आती है डेप्यूटी मिनिस्टर। यानी कि इसमें सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स होते हैं, और इनमें कुछ कुछ मिनिस्टर्स जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं। और उसके पास अपना पर्सनल जो है छोटी सी मिनिस्ट्री होती है। और तीसरे में आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स, यानी कि या तो ये इनको असिस्ट करते हैं या इनके पास कुछ भी नहीं होता। चलिए अब हम बात करते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट की, यानी कि ये जो है ये असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को, और इनके पास अपनी एक छोटी सी मिनिस्ट्री भी हो सकती है। अगर इनके पास अपनी खुद की, यानी कि इफ़ दे हैव एन इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी कि अगर ये इंडिपेंडेंट है, इनके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर को जो है उनको रिपोर्ट नहीं करेंगे, उनको असिस्ट नहीं करेंगे, और ना ही ये कैबिनेट मीटिंग्स जो हैं उनको अटेंड करेंगे जब तक इनको इनवाइट नहीं किया जाता। और इनका जो एग्जाम्पल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट की एक्सटर्नल अफेयर्स, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस। अगर हम डिप्टी मिनिस्टर की बात करें, डेप्यूटी मिनिस्टर, इसमें जूनियर मोस्ट मिनिस्टर्स होते हैं जो असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को। जैसे कि हम हायरार्की में बात करें, सबसे पहले है कैबिनेट, फिर आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और फिर आते हैं डिप्टी मिनिस्टर। ये इन दोनों को असिस्ट करते हैं, और ये इनको असिस्ट करते हैं। और जो कैबिनेट है वो सबसे ऊपर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं, पर इनके जो असली हेड हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, जिनके पास सारी पावर होती है। जो हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट तो बस नाम के ही होते हैं, आपको पता ही है। अगर हम बात करें डेप्यूटी मिनिस्टर्स की, तो इसका एग्जांपल है डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ रेलवेज। अगर हम बात करें फॉर्मेशन और अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, सबसे पहले जो है हमारे देश में इलेक्शन होंगे। जिस पार्टी के पास मेजोरिटी सीट्स होंगी, या जिस कोएलिशन के पास मेजोरिटी सीट्स होंगी, उस पार्टी का जो इन्फ्लुएंशियल लीडर या उस पार्टी का जो हेड है, उस जो गठबंधन का हेड है, वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा हमारे देश का, जिसको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट सिर्फ नाम के लिए। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को जो है नाम रिकमेंड करेंगे, और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेंगे। और वो मंत्री फिर शपथ लेंगे, और शपथ लेने के बाद वो ऑफिशियली एक मंत्री बन जाएंगे। अब वो करेंगे हमारे देश में करप्शन। ये शपथ लेते हैं कि ये फेथफुल रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स। और ये सीक्रेसी जो है, यानी कि अगर गवर्नमेंट मैटर में कुछ ऐसी चीज है जो बाहर लीक नहीं कर सकते, यानी कि जिसको कॉन्फिडेंशियल है, उस चीज को इनको छुपा के रखना पड़ेगा अपने पास, ये शपथ लेते हैं। और उसको कहा जाता है ओथ ऑफ सीक्रेसी, यानी कि कुछ कॉन्फिडेंशियल मैटर्स को बाहर लीक नहीं करेंगे ये, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हम बात करें कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो आर्टिकल 75 का पार्ट थर्ड जो है वो कहता है कि हमारे जो
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है लोकसभा के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। अगर एक मिनिस्टर जो है अपना कॉन्फिडेंस लूज करता है तो सारी की सारी गवर्नमेंट को जो है वो रिजाइन रिजाइन करना होगा, और जो हमारी यूनिट और उनको जो है इंश्योर करनी होगी कि उनके पास जो है यूनिटी है डिसीजन मेकिंग में। यानी कि अगर सब मिलके काम करेंगे तभी तो जो हमारे देश का जो सिस्टम है, एग्जीक्यूशन है, वो अच्छे से होगी। अगर और आर्टिकल 75 डिवाइन करता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, यानी कि हर मिनिस्टर जो है वो अपनी मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार होगा, और प्रेसिडेंट कभी भी किसी भी मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं पीएम के कहने पे। यानी कि फिर भी असली पावर पीएम के पास ही है। अगर उनको किसी मंत्री का काम नहीं पसंद आ रहा पीएम को, तो वो प्रेसिडेंट को कहेंगे इसको रिमूव कर दो, और प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर देंगे। अगर हम बात करें पावर और फंक्शंस की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है, सबसे पहली है पॉलिसी मेकिंग, यानी कि ये लॉ और पॉलिसीज बनाते हैं, वेलफेयर स्कीम्स लाते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि गवर्नमेंट के प्रोग्राम और लॉज को ये इम्प्लीमेंट करने में मदद करते हैं, और यानी कि यही जिम्मेदार होते हैं। और अगर हम बात करें, ये प्रेसिडेंट को एडवाइस भी देते हैं, और फॉरेन रिलेशंस, ट्रीटीज, ट्रेड, डिप्लोमेसी का काम भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही होता है, और ये लॉ मेकिंग भी करते हैं, और इम्पोर्टेंट बिल्स को ये पार्लियामेंट में लाते हैं, पास करते हैं, वहाँ पे डिबेट करते हैं। अगर हम डिफरेंस की बात करें, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में क्या फ़र्क होता है, वैसे तो ये मैं अच्छे से आपको समझा चुका हूँ, पर एक बार आप फिर भी देख लीजिए। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो लार्ज लार्ज बॉडी है, यानी कि इसमें सभी के सभी मंत्री है। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सभी मंत्री है, और कैबिनेट जो है ये स्मॉल ग्रुप है सीनियर मिनिस्टरीज का। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये कभी कभी मिलते हैं साथ में, पर जो कैबिनेट है वो रेगुलरली मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस डेली बेसिस पे लेते हैं देश के लिए। अगर हम डिसीजन मेकिंग के रोल्स की बात करें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो काम है वो पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन है, और कैबिनेट का काम है मेजर डिसीजंस लेना। अगर हम बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, इसमें होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर, और कैबिनेट में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर ही सबसे ज़्यादा जो पावरफुल पार्ट है हमारे देश के, इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लीडर्स होते हैं, और यही हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सबसे ज़्यादा पावरफुल पार्ट है। अगर हम बात करें किसी भी मिनिस्टर की रेजिग्नेशन का, तो उनकी जो रेजिग्नेशन है, एक मिनिस्टर कभी भी रिजाइन कर सकता है, अपना रेजिग्नेशन जो है प्रेसिडेंट को सबमिट कर सकते हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी रिकमेंड कर सकते हैं किसी भी मिनिस्टर का रिमूवल। और जो अगर हम बात करें लोकसभा में, एक गवर्नमेंट जो है उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ है, और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो एक सरकार वो हार गई है, तो सारे के सारे मिनिस्टर्स को खुद रिजाइन करना होगा। अगर हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा की, तो इसमें जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीज टू एग्जिस्ट व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं तब भी जब तक लोकसभा जो है डिसॉल्व नहीं हो जाती और अगली सरकार आके टेक ओवर नहीं कर लेती। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो हुई हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए, तो इसमें बात होती है सिर्फ दो अमेंडमेंट्स की, अमेंडमेंट 42nd और 44th। 42nd अमेंडमेंट जो है वो हुई थी 1976 में। इसने कंपलसरी कर दिया था कि प्रेसिडेंट एक्ट करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे, यानी कि प्रेसिडेंट को एक्ट करना ही होगा। वो सिर्फ नाम के ही है जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, यानी कि उनको काम करना ही होगा उनकी एडवाइस पे। और जो अगली अमेंडमेंट है 44th अमेंडमेंट, ये हुई थी 1978 में। इसने जो है प्रेसिडेंट को अलाउ कर दिया था कि ये किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट जो है अगर उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आई, तो वो एक बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कह सकते हैं इसको रिकंसिडर कर दो, और ये उनकी मर्जी है कि यो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो इस चीज़ पे जो है ध्यान दें, इसको वापस लें या दोबारा से भेजें। पर अगर दोबारा भेज दिया तो प्रेसिडेंट को इसको एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर हम इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम के लिए मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ही जो है रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो लोकसभा में, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैबिनेट सबसे ज़्यादा पावरफुल है डिसीजन मेकिंग में, और मिनिस्टर जो है वो रिमूव किए जा सकते हैं रेजिग्नेशन से, या पीएम की एडवाइस में, या वो कॉन्फिडेंस जो है वो अपना लूज कर जाएं। और 44th और 42nd अमेंडमेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दो आप इसको याद कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे चैनल में जो पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है
आप उसको जाके देखिए, वहाँ पे सारी वीडियोस जो है हमने सारी पॉलिटी जो है फ्री में यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है, और सभी के सभी कंसेप्ट जो है हमने ब्रीफ में जो है एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप ज़रूर जाके चेक करें। और हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जो हिस्ट्री है वो भी पीरियड वाइज जो है हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, मेडिवल हिस्ट्री की, एंशियंट हिस्ट्री की और मॉडर्न हिस्ट्री की। आप जाके वो वीडियोस भी देखें। थैंक यू। दैट्स फॉर टुडे।